आपको एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे के साथ देखना है कि इस तरीके से आपको प्रेम को, अनकंडीशनल लव को बढ़ाना है, वो आपको देखना है, एक दूसरे की गलतियों को माफ करना है। बस एक एक ही चीज बोलना है, आसान है, बहुत आसान है, इजी है, और जाने दो। और एक बात मैं सबको हर बार बोलता हूँ कि हमारे पास ना यहाँ पर बहुत समय नहीं बचा है। हम यहाँ पर कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, यहाँ पर टेम्पररी है हम। यहाँ पर कोई है यहाँ पर परमानेंट जो कि यहाँ पर 500-600 साल निरंतर रहेगा यहाँ पर जिंदा? कोई नहीं, नहीं ना, कोई नहीं है ना। तो हम आए हैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए, एक जर्नी पे आए हैं हम, तो क्यों ना उस जर्नी को बहुत मजेदार बनाए, एंजॉय करके उस लाइफ को हम सफल करें, ना कि ये किटकिट ये। और जितना आप अपने आप को डिप्रेस रखेंगे, जितना आप सैड रखेंगे, जितना आप गुस्से में रखेंगे अपने आप को, क्या आपको लगता है आपका भला हो रहा है उसके अंदर? उल्टा आपका हेल्थ खराब हो रहा है, क्योंकि ये सारे, इसका रिसर्च हुआ है, ऑल द नेगेटिव इमोशंस क्रिएट डिजीज इन आवर बॉडी। सो वाई नॉट, हमको सब पता है कि गुस्से से डिप्रेशन होता है, गुस्से से ब्लड प्रेशर हाई होता है, फिर ब्लड प्रेशर की गोलियां लेनी पड़ेगी, कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है। तो फिर क्यों हम उसकी तरफ जा रहे हैं? हम अपने आप को पॉजिटिव इमोशंस की तरफ क्यों नहीं? सोचो, हमें आज इस जीवन, ऐसा जीवन जी रहे हैं ना जहां पर भगवान ने हमें कुछ चीजें फ्री में दी है, लेकिन हमें वो भी, मतलब स्माइल करने के लिए भी हमें मुश्किल होता है। मतलब सर के ऊपर ना ऐसे कुली के जैसे इतना सारा सामान रख के चल रहे हैं हम अपने जीवन में, बोझा है। स्माइल करिए, जितना स्माइल करेंगे ऑक्सीटोसिन आपके बॉडी से रिलीज होंगे। बहुत सारे ऑक्सीटोसिन एक बहुत सारे हैवी, लोग आके यहीं पे सीखे स्माइल कैसे कर उसके पहले मालूम ही नहीं था स्माइल करना है, यार ये इवनिंग में आके सीख लिए। तो ये सोचना पड़ता है। सोचिए आज का जीवन क्या हुआ है कि स्माइल करने के लिए सोचना पड़ता है हमें। रीजन ढूंढना पड़ता है, सोचना 1 करोड़ की है नहीं मेरी स्माइल, 1 करोड़ की है, मैं ऐसी थोड़ी बांटूंगी मेरी स्माइल को। अब देखो बहुत सारे मतलब एक ऐसे आपको कपल मिलेंगे ना, जिनको मतलब एक, बोलते हैं ना, मतलब मन्नतें मांग के उन्होंने उस गर्लफ्रेंड को पटाया हुआ रहता है। मतलब एक, बोलते हैं ना, सपनों की रानी, मतलब वो गर्लफ्रेंड। अब वो बंदा है ना, उस बंदे को जाके उसके घर में जाके चेक करो, जिसने मन्नतें मतलब पूरी तरह से, मतलब रोज सुबह वो कॉलेज के बाहर उसके खड़े रहता था एक फूल लेके, या डेली बस स्टॉप पे बारिश गिरे या कुछ भी गिरे, वो उधर बस स्टॉप के बाहर खड़ा है पूरा, मतलब ऐसे करके 1 साल तक वो बंदा खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। फिर बाद में उसकी बात हुई, हाय हेलो, फिर 1 साल बात में चली गई, फिर तीसरा साल, फिर थोड़ा सा और ऐसे करके 5-6 साल के बाद उसको वो गर्लफ्रेंड मिली। उस गर्लफ्रेंड बाद में अगर वो पट गई और उसकी शादी हो गई, उसके बाद देखिए वो लड़का, वो कभी जिंदगी में उसको छोड़ेगा नहीं। वो जाके वो घर पे आप देखेंगे ना, वो खाना बनाएगा, वो कपड़े धोएगा, वो सब कुछ करेगा, क्योंकि उसको मालूम है उसके पीछे उसको कितनी मेहनत लगी थी। लेकिन और आसानी से मिलता है तो वो बहुत लफड़ा हो जाता है। अरे हाँ, और फिर वो देखो, और वो ऐसे बहुत सारी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे केसेस है जिसके अंदर सक्सेसफुल मैरिजेस, हमने उसको स्टडी किया और ये पता चला है कि सामने वाला, वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, जो प्यार करती है ना जिससे ज्यादा वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। प्यार जो प्रेम है ना, वो देखिए हर एक स्टेज पे, जैसे आप एक हस्बैंड वाइफ का प्यार है, उसका जो कंडीशंस होते हैं, उसमें जो अफेक्शंस होते हैं, उसका एक प्रकार होता है। एक बच्चे के साथ प्यार उसका एक प्रकार होता है, एक माँ बाप के साथ प्यार उसका एक प्रकार होता है। हर एक प्यार में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन उसका जो बेस है वो सेम है। सबका जो बेस है ना वो सेम है। सेम क्या है? अनकंडीशनल लव रहेगा ना तो कोई भी रिश्ता वो चलता है। आप, और सबसे बड़ी दिक्कत आज के दिन में क्या हो रहा है ना, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है ना वो अनकंडीशनल लव रह ही नहीं गया, वो बिजनेस हो गया है। मतलब प्रॉफिट है, इससे फायदा है तो वो रिश्ता है, नहीं तो नहीं। चाहे वो हस्बैंड की तरफ से वाइफ की तरफ से, और ये जब सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो जो हम बात कर रहे हैं अनकंडीशनल लव की, आज वो चीजों को बिजनेस की तरह लोग ट्रीट कर रहे हैं। इससे मुझे ऐसा बोल दिया, इसने मुझे ऐसा कर दिया। अगर आपका वो हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, आपको चिल्ला भी दिया आपको, तो भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब आपका अनकंडीशनल लव है ही नहीं। उसने, कौन किसको डांटता है भाई आज की दुनिया में?
आप बाजू वाले को डांटे, वो क्या आपके बगल में कोई रहता है उसको आप डांटने जाओगे, बोलने जाओगे, चिल्लाने जाओगे, गलती किया या अच्छा किया? आप उसी को डांट सकते हो, उसी के हक से बोल सकते हो जिसके बारे में आप अच्छा सोचते हो, जिसकी आप भलाई चाहते हो। जो आपसे बहुत ऐसे मीठी मीठी खाली बातें करता है ना, वो आपका भलाई नहीं चाहता। जो आपको डांट सकता है ना, वही आपका रियल हितैषी है। लेकिन जो डांटता है ना, वही हमको बुरा लगता है, इसने मुझे डांट दिया, इसने मुझे बोल दिया। वही केयर करता, वही लव करता। डांटना इसका मतलब वो आपसे बहुत लव करता है। आप उसके पीछे की इमोशंस को देखो, उसके डांट को मत देखो, उसकी गाली को मत देखो। कभी कभी लोग किसी को ये एक तरीका होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक अलग तरीका होता है। मैक्सिमम जो जेंट्स होते हैं ना, वो जिसको अपना मानते हैं उसको हक जता के ये करते हैं। सही नहीं गलत वो अलग बात हो गया, वो एक डिफरेंस मैटर, उसको बात करेंगे। लेकिन एक अंडरस्टैंड करना है कि अगर सामने वाला मुझे कुछ बोल रहा है, कर रहा है, इतना हक से बोल रहा है, वो किसी और की वाइफ को बोल सकता है क्या यही बात? नहीं बोल सकता है, वो अपनी वाइफ को बोल सकता है वो। यस। और राइट प्रोफेसर सर की ईगो क्लैश हो रहा है, और ईगो इसलिए क्लैश होता है क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन में डूबे पड़े हैं। एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन, ठीक, एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम हमारे यहाँ पर इंडिया में हम अरेंज मैरिज करते हैं। अरेंज मैरिज करने के बाद मतलब वो एक हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता बन जाता है, वही टैग लेके चल रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि भले ही आपका अरेंज मैरिज है, लेकिन क्या आपने कभी अपने पार्टनर को समझा है? क्या आपने उनको एक आपके बीच में, भले आप हस्बैंड वाइफ हो, एक टैग आपको मिला है, लेकिन हमें क्या करना है ना, बेस्ट फ्रेंड्स बन के जीना है, बेस्ट फ्रेंड्स। वही तो नहीं हो रहा ना, वही तो लोग नहीं कर रहे। बेस्ट फ्रेंड ही तो नहीं बन रहे। फ्रेंड बनेंगे तो फ्रेंड का तो हर चीज, फ्रेंड तो आके ऐसे पीठ पे मारता है तो भी मजा आता है ना, अरे हाँ क्या, अरे कैसा है। फ्रेंड्स जो होता है, देखो आप दोस्ती में हम क्या करते हैं, फ्रेंड्स आके हमको खींचता है, कभी कभी ये करता है, तो भी हमको मजा आता है ना। फ्रेंड्स कुछ भी बोलते हैं तो दोस्ती है ना, वो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम बचपन से जो दोस्ती होती है उसमें हम मैक्सिमम चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं और शेयर करते हैं। हर चीजें अपने दोस्त से शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिल की जो भी बातें हम अपने दोस्त से शेयर करते हैं। इसलिए आपको दोस्त बनना है। और प्रॉब्लम आ रहा है, हम बहुत सारी चीजों को छिपाते हैं, बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पार्टनर के अंदर जो कमियां, अगर कोई गलती कर रहा है तो गलती क्यों कर रहा है, आपको वो सोचना पड़ेगा कि वो आपसे तो प्रेम करता है लेकिन वो गलती कर रहा है, क्या रीजन है वो। आप अगर दिल से उससे प्रेम करते तो आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर आप दिल से प्रेम नहीं ना, तो उसकी गलती आपको समझ में नहीं आएगी। आपसे बदला रिवेंज ले रहा है सोचेगी। तो आपको प्रेम करना पड़ेगा, अनकंडीशनल लव करना पड़ेगा, तब जाके आपको अंडरस्टैंड करा कि ये किस वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरी बात है कि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। जब अच्छा रहता है ना, सबको बढ़िया लगता है। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया ना, एक पार्टनर का कुछ जॉब कर रहा है, उसका जॉब नहीं है, या कुछ और चीजों में पैसा उसके पास कम हो गया, या कुछ और चीज हो गया, तो वो दिखता है। जैसे लेडीज है, उसे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो बच्चे आ गए, उस डिलीवरी के बाद वो उसका ध्यान हस्बैंड की तरफ थोड़ा कम हो गया, तब उसको दिखता, अरे यार पहले तो मुझसे इतना बात करती थी, अभी तो बच्चे के ऊपर ही ध्यान देती, मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। आपको अंडरस्टैंड करना है, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी अंडरस्टैंड करना। या तो पहले से ही बहुत ज्यादा ध्यान मत दो हस्बैंड का, लिमिटेड दो, और बच्चे आने के बाद आपको लाइफ में उसको थोड़ा थोड़ा बैलेंस करो। 10%, ये नहीं कि पहले 100% ध्यान दे रहे थे, बच्चा आ गया 10% हस्बैंड का ध्यान दे रहे, 90% बच्चे का ध्यान दे रहे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्रेम का मतलब है ना, आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रेम हम कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। टाइम, हम पैसा कमा रहे हैं लेकिन टाइम कितना दे, बहुत सारे जगह, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग में, लोग टाइम ही फैमिली में नहीं दे पाते। टाइम का मतलब ये नहीं क्वालिटी टाइम, कुछ समय के लिए, हफ्ते में एक ही दिन दो, 2 घंटा 1 घंटा, लेकिन वो भी तो दो, वो भी नहीं देते लोग। छुट्टी है तो भी सब बैठे अपने अपने मोबाइल में, अपने टीवी देख रहे हैं, वो क्वालिटी टाइम नहीं। क्वालिटी टाइम का मतलब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम भी देना पड़ेगा, तब वो प्रेम बढ़ेगा। यस सर। अनकंडीशनल लव ये वो होता है कि जब आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताते हो, उसको समझते हो। अगर उसने उसने रिएक्शन दिया, पूरा दिन आपके हस्बैंड सुबह से लेके काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं उसके ऑफिस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसने उनको गाली दिया, किसने उनको चिल्लाया, क्या हुआ, किसने उसका इंसल्ट किया। अब वो टेंशन लेके घर पे आते हैं। अब वो अपने माइंड में इतना सारा चीजें लेके घूम रहे हैं कि आपने कुछ बोल दिया, सडनली उधर का गुस्सा घर पे आ गया, लेकिन आप भी विस्फोट हो गए, आपने भी उस एक्शन का रिएक्शन इमीडिएटली दे दिया। आपने पूछा नहीं अपने लाइफ पार्टनर से कि क्या हुआ आज, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे। एक वो इंस्टेंस। दूसरा इंस्टेंस है, आप पूरा दिन घर पे काम कर रहे हो, आपको पता नहीं घर पे क्या हुआ, घर पे
कुछ जो आपकी मिसेज है उसके मम्मी, उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसको उसको कुछ इश्यू हुआ, वो वहां का गुस्सा, वो गुस्से में है, आप घर पे आते ऑफिस का टेंशन लेके, दोनों गुस्से में है, दोनों के साथ कुछ ना कुछ होता है और फिर झगड़ा हो जाता है, लेकिन कभी एक दूसरे से आपने पूछा नहीं कि क्या हुआ। किसी ने कभी कभी आपने बैठ के अपनी वाइफ को पूछा नहीं कि यार तू इतना मतलब मेरे साथ क्यों ऐसा बिहेव करती, क्या हुआ, मुझे बताना, जरा शेयर कर मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब सब लोग अपने अंदर दबा के बैठे हैं। आपने कभी अपने लाइफ पार्टनर का हाथ पकड़ के बैठ के पूछा है कि बता क्या हुआ, नो नहीं, प्रॉब्लम, आप शेयर करो ना मेरे साथ, क्या इशू है, किस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप को और मजेदार बना सकते हैं, किस तरह हमारे रिलेशनशिप को हम अच्छा कर सकते हैं, आपको मेरे तरफ से क्या चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आप मुझे बताओ। जो आप बोलेंगे मैं करूंगा, या जो आप बोलेंगे मैं करूंगी। ये किया है आपने, नहीं किया है। वही सब दिक्कत है। आपने जब देखो एक फ्रेंडशिप होती है ना, उसके अंदर अनकंडीशनल लव क्रिएट होता ही है। आपका फ्रेंड आपको ना फोन करके आपकी फ्रेंड आपको फोन करके कुछ बोलेगी ना, तो आप मजाक में लेंगे, लेकिन वही बात आपके हस्बैंड ने बोल दिया, आपको गुस्सा आएगा। किसी ने सवाल पूछा है, वी बोथ आर डिफरेंट, सपना जैन, दोस्ती कैसे करें। अभी दोस्ती करने के लिए जब आप कॉलेज में गए या स्कूल में पढ़ रहे थे, कैसे दोस्ती किए, दोस्त कैसे इतना बनाए? देखो आज हमें मुश्किल हो रहा है दोस्त दोस्त बनाने के लिए भी। वी आर बोथ डिफरेंट, अच्छा है, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज है, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज है, आपके रिलेशनशिप में आपने ऑब्जर्व किया ना कि उनके अंदर क्या अच्छी बातें हैं, उस बातों को आपको बाहर निकालना है, उस बातों को बड़ा करना है, उनको अप्रिशिएट करना है, हर एक कदमों पे उनको सपोर्ट करना है। फ्रेंडशिप कैसी होती है, फ्रेंडशिप आपको उनकी बातें जानना, अपनी बातें शेयर करना, बैठ के जब आपको मौका मिलता है बैठ के बातें करना, यही सारी चीजें। जो प्रॉब्लम से आप जा रहे हो, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे सामने वाले को समझेगा नहीं। दोस्ती का आपको भूख लगी है, जब तक आप बोलेंगे नहीं मुझे भूख लगी है, खाना कोई देगा आपको? नहीं देगा ना। ये देखिए, दोस्ती बनाना, ये दोनों जन को सेम लेवल पे आना, दोस्ती बनाना मतलब दोनों को ऐसे मिलना है। क्या करना पड़ेगा? दोनों ऊपर नीचे थॉट प्रोसेस में, किसी एक को ऊपर जाना पड़ेगा या किसी को नीचे आना पड़ेगा। दैट इज अ थिंग कि उसकी लाइकिंग के, उसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से उसकी मैच, उसको क्या पसंद है वो चीज करना, फिर आपकी दोस्ती बनेगी। दोस्ती तब बनेगी, जैसे अभी सिंपल सी एक बात बताता हूँ हस्बैंड वाइफ के बीच में। जब आप शादी करके आती हो तो आपको दोस्ती बनाने के लिए समझना है कि मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है, कौन लोग पसंद है, किनका रिस्पेक्ट करता है, उनका रिस्पेक्ट आपको भी करना पड़ेगा, वो चीज लाइकिंग आपको भी करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आपको वाइफ के साथ दोस्ती बना है तो वाइफ के बारे में अंडरस्टैंड करना है कि वो किस चीज को पसंद करती है, क्या उसके हैबिट्स हैं, क्या उसको अच्छे लगते हैं, क्या उसको, उसकी जो है बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका जो बोलते हैं ना हम लव लैंग्वेज क्या है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली तब दोस्ती बनेगी। एक दूसरे के लाइकिंग को देखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? तो आपको समय बिताना पड़ेगा। कि ये एक एक प्रोसेस है, इतनी आसानी से, लेकिन आप शुरुआत करेंगे ना तो आपका मन उस डायरेक्शन में आपको लेके जाएगा। जैसे हमारे पास बहुत सारे केसेस है, यहाँ पर एक केस है जिसके अंदर हम बहुत सारे से मतलब कभी कभी ना पार्टनर को आपके सामने ओपन अप होने के लिए टाइम लगता है। ओके, हम यहाँ से बोल रहे हैं नहीं, आपका पार्टनर है ना, वो कुछ चीजें नहीं बता रहा है आपसे, डोंट वरी, वो एक दिन शेयर करेगा कि क्यों वो आपके साथ इस तरीके से बिहेव करता है, क्यों आपको वो करता है, क्या डरता है। बाद में एक दिन वही वही लाइफ पार्टनर आके शेयर करता है कि नहीं यार, मेरे साथ ऐसा है, मेरे घर पे ये पाबंदी है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। वो बाद में ओपन अप होता है, लेकिन उसके लिए उसको वो फ्रेंडशिप फील होना चाहिए आप दोनों के बीच में। बहुत सारे रिश्तों में प्रॉब्लम क्यों है आज? क्योंकि समझ लो जो वाइफ है वो उसके वो अपने घर में माँ बाप की लाडली थी। ओके, घर में बहुत प्यार, अनकंडीशनल लव मिला उसको। ओके, बहुत सारा प्यार मिला, लेकिन जैसे ही उसने शादी किया, ओके, दूसरे घर में गई, वहां से उनको वो प्यार में डिफरेंस आया, वो अनकंडीशनल लव उसको यहाँ पर मिस हो गया, वो नहीं मिल रहा है अभी उनको। ओके, तो अब क्या हुआ, वहां पर गड़बड़ी हो गई। तो वो जो एक वो होता है ना मैक्सिमम रिलेशनशिप, इसकी वजह से, क्योंकि एक जगह से हम आ रहे हैं,
हम वहां से यहाँ आ गए, अब यहाँ पर हमें मुश्किल हो रहा है चेंज होने के लिए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें लाडली एकदम प्यार से फूलों जैसा हमें हैंडल किया है, फूलों जैसा संभाला है। लेकिन जब हम हस्बैंड के घर पे आए, वहां पर थोड़ा सा हमें वो जो प्यार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि आप जिस तरीके से अपने आपके माँ बाप ने आपको प्यार दिया, वही प्यार आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरे के घर में, और फिर वो नहीं मिलता तो आप अपसेट हो जाते हो, फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। ओके, हमें ये समझना है कि आज आप सोचो, फिर से एक एग्जांपल मैं बार बार देता हूं, क्योंकि जब मैं बार बार दूंगा तो ही आपके दिमाग में, आपके पास आज जो फोन है, 5 साल पहले वो फोन आपके पास नहीं था, उसका सॉफ्टवेयर अलग था, और 5 साल पहले जो फोन था आपके पास, उसका सॉफ्टवेयर अलग था। या तो वो फोन याद करो, नोकिया का छोटा सा स्क्वायर वाला, और आज आपके पास स्मार्टफोन है। तो जब आपने शिफ्ट किया उस नोकिया फोन से एंड्रॉयड फोन में, तो आसान था क्या? नो, नहीं आसान था ना। आपको इतना मतलब वो नोकिया फोन लेते थे, टक 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 मैसेज, ऐसे ठट 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 मैसेज जाता था, मैसेज जाता था। अब यहाँ पर स्मार्टफोन, इसके अंदर वो एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन, वो पूरा एक अलग ही सिस्टम, आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या आपने फोन तोड़ दिया? नहीं तोड़ा ना फोन। तो सोचिए आज क्या जीवन हम जी रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब चीजें, चीजें ह्यूमन इंसानों से ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब वो जो सॉफ्टवेयर चेंज हुआ, उस सॉफ्टवेयर के साथ आपने एडजस्ट कर लिया, आपने वो सारे फंक्शन सीख लिए, इसको फोन किया, अरे मुझे सिखाना ये कैसे फोन, हाँ ये कैसे होता है, अच्छा मैसेजिंग कैसे होता है, अरे ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो सब आपने सीख लिया। लेकिन उस फोन को तोड़ा नहीं, लेकिन हमारे रिश्ते में इंसान को हम तोड़ रहे हैं। 3 साल पहले तो जूम भी नहीं चलाने को आता था, सीख लिया ना। बच्चों को पढ़ाया, सबको, खुद जूम पे आ गए। तो जिस तरीके से आपने सॉफ्टवेयर के साथ एडजस्ट किया, फोन के साथ एडजस्ट किया, उस तरीके से क्या आप अपने रिश्तों को किस तरीके से सुधारा जा सकता है? क्योंकि आप एक अलग सॉफ्टवेयर में जन्मे हो, आपने एक अलग फैमिली, अलग बिलीफ सिस्टम के साथ आप बड़े हो गए, आपकी वाइफ अलग बिलीफ सिस्टम के साथ बड़ी हो गई है, अलग सॉफ्टवेयर के साथ बड़ी हुई है, दोनों का सॉफ्टवेयर अलग है। ऐसा मुश्किल से कभी देखने मिलेगा कि दोनों का सॉफ्टवेयर एक जैसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों के बिलीफ सिस्टम, दोनों हस्बैंड वाइफ के बिलीफ सिस्टम एक ही तरीके के हैं। नहीं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम से आप बड़े हो गए हो, और आप चाहते हो कि मतलब आपका रिश्ता सुधर जाए, क्योंकि बिलीफ सिस्टम अलग अलग है, तो नहीं पॉसिबल है। आपको वो सीखना होगा किस तरीके से हमें वो बिलीफ सिस्टम के साथ, उस सॉफ्टवेयर के साथ हमें एडजस्ट करना है।